हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिलोम वित्तीय फलन। हमने आपको इसमें सूत्र बता दिया था। आज देख लेते हैं, कुछ उसमें प्रॉपर्टी में और भी आपके बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। त्रिकोण आपका जो प्रतिलोम वित्तीय फलन था उसके हम लोग गुण पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें 2 हो गया था, तीसरा देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपका हो जाएगा, इसमें भी सूत्र दिया गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपन 2। सेकेंड वाला दिया गया है आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपन 2। तीसरा वाला दिया गया है भाई इसमें सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपन 2, ठीक है। ये आपको दिया गया है, इनको हमको प्रूफ करना है। ये आपसे एक नंबर में पूछा भी जाता है, प्रूफ दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपन 2। कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। पहले वाला प्रूफ देख लेते हैं इनका। दिया गया है आपको ये हमें सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। कल हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि एक्स इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स को आप पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन वाई। अब यहाँ पे साइन वाई का ऐसा मान रखना है ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन भी ना हो और सिद्ध करने वाला हमारा आ सके। तो इस दशा में आप जानते हैं, यदि इसको हम साइन वाई को क्या लिख दें, कास पाई अपान 2 माइनस थीटा, यानी वाई हमने लिखा है तो यहाँ हम वाई ही लिखेंगे। यानी पाई अपान 2 का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री माइनस वाई अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे या हम बता देते हैं आपको, फार्मूला होता है कास 90 माइनस थीटा, पाई अपान 2 का मतलब 90 होता है, क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। अर्थात अगर हम साइन थीटा के स्थान पे कास 90 माइनस थीटा लिख दें तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे x इक्वल टू साइन वाई का सम क्या लिखा है, कास पाई अपान 2 माइनस वाई। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब ऐसा करने के पश्चात कास को यदि आप इधर पक्षांतर करते हैं तो इधर कास है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कास इनवर्स हो जाएगा। कास इनवर्स x इक्वल टू पाई अपान 2 माइनस वाई। अब इस y को आप पक्षांतर करके इधर लाइए तो हो जाएगा y इक्वल टू, इधर माइनस है, इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, प्लस वाई। और प्लस पहले से आपका कास इनवर्स एक्स ही है भाई, तो कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपान 2, ठीक है। अब यहाँ पे y का आपने क्या माना है, बोल देंगे कि y का मान क्या करने पे, रखने पर। y का मान क्या माना गया है, साइन इनवर्स एक्स। तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, पाई अपान 2। इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया। सेकेंड वाला भी है इसी तरह से, थर्ड वाला भी इसी तरह से है। इसमें देखिएगा, एक आपको और बताते हैं, ये आपका पूछा भी जाता है। देखिएगा तीसरा वाला बता देते हैं और दूसरा वाला सेल्फ करिएगा। इनको देख लेते हैं, सेम उसी तरह से करेंगे। लेट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू सेक वाई। अब वही ऐसा मान रखेंगे ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन न हो। तो 90 माइनस थीटा के पास चलेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा, सेक का संबंध किससे होता है 90 में, प्रथम चतुर्थांश में हमने आपको बताया था कि 90 माइनस थीटा का अनुपात इसमें प्रथम चतुर्थांश में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो इसमें आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, है ना। 90 माइनस थीटा में सब आपका धनात्मक होता है, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है ASTC, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा के लिए याद करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कोसेक 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू क्या, सेक थीटा। तो यहाँ पे यदि इसका मान सेक के स्थान पे हम क्या लिख दें, कोसेक। अब 90 का मतलब क्या हो जाएगा, पाई अपान 2 माइनस थीटा, अर्थात लेकिन फंक्शन में हमने क्या माना हुआ है, वाई, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वाई। कहाँ से आया, तो फार्मूला हमने आपको अभी बताया कि कोसेक 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये सेक थीटा। अर्थात सेक थीटा के स्थान पे आप कोसेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे
तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये हम लिख सकते हैं। तो हो क्या जाएगा आपका x इक्वल टू कोसेक पाई अपान 2 माइनस वाई। अब कोसेक को आप पक्षांतर करेंगे एलएचएस में तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। यहाँ क्या बचेगा आपका केवल पाई अपान 2 माइनस वाई। ठीक है, अब देखिएगा पुनः उसी तरह से y को आप यदि इधर आप पक्षांतर करते हैं तो y इधर माइनस वाई है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा y प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई अपान 2। तो अब y का मान क्या आपने माना हुआ है सेक इनवर्स x। तो बोलेंगे यहाँ पे कि y का मान क्या करने पे रखने पर, तो हो क्या जाएगा आपका भाई, हो जाएगा सेक इनवर्स x और प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई अपान 2। ये भी आपका प्रूफ हो गया। इस प्रकार से यह आप करेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। अगला देख लेते हैं प्रॉपर्टी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पर 4 कर लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। सेकेंड वाला क्या होता है, इसी तरह से जिससे प्लस है यहाँ पे माइनस भी हो सकता है भाई। tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। एक इसमें का और फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z। 3 रहेगा तो कैसे करेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z ना माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई। यहाँ पे 3 का है, इसको रहने देते हैं अभी, कुछ भूल रहा है यहाँ पे, तो इसको रहने देते हैं अभी। 2 का ही केवल देख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई, ये आप में है भी, इसी से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपका फार्मूला हो गया। इनको देख लेते हैं, इनका भी सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। पहला हम बता देते हैं, दूसरा सेल्फ उसी तरह से करिएगा। पहले में आपका है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। कैसे प्रूव करेंगे, जो आपको पहला दिया गया है इनको मान लेते हैं कि लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a एंड tan इनवर्स y इक्वल टू b। अगर आप पक्षांतर करें यहाँ से तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, tan a बताया गया है। tan इनवर्स को आप पक्षांतर करते हैं तो tan हो जाता है, तथा y इक्वल टू tan इनवर्स किधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका tan b। इसके पश्चात देखिएगा वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, tan a प्लस b। आपको अगर ये सूत्र नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा। tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है। बोलेंगे क्या यहाँ से कि अब tan a का मान आप निकाल चुके हैं x और tan b का मान क्या आपके पास है y, ये मान आप पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ बोल देंगे कि tan a तथा tan b का मान क्या करने पे, रखने पर, तो हो क्या जाएगा आपके पास tan a प्लस b इक्वल टू tan a का मान कितना बताया x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। इस प्रकार से हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू tan a को पक्षांतर करिएगा तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब a का मान क्या आपने माना हुआ है tan इनवर्स x, b का मान क्या माना हुआ है tan इनवर्स y। तो यहाँ बोल देंगे कि a तथा b का मान क्या करने पे, रखने पर। तो हो क्या जाएगा आपका यहाँ से भाई, देखेंगे अब तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। इस प्रकार से इनको भी आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप देख सकते हैं।
तो यहाँ तक कर सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इनका, प्रॉपर्टी में ही है, देख लेते हैं इनका। 2-3 सूत्र और इनका दिया गया है प्रॉपर्टी में, वो सूत्र भी हैं और क्वेश्चन खुद भी है, ये है। तो यहाँ देख लेते हैं प्रॉपर्टी में 5 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 2 tan इनवर्स, यहाँ पर माइनस होगा आपका, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड में जान जाते हैं, इनका कई फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स कहा जाएगा तो 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तीसरा दिया गया है इसी तरह से कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कास इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये खुद भी अपने आप में क्वेश्चन भी है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सूत्र में। इनको देख लेते हैं कैसे सिद्ध करते हैं आप। तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिद्ध करना है तो क्या मानेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स x इक्वल टू a मान लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan a। अब ये सिद्ध करने के लिए हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं, tan 2a या tan 2 थीटा कर लेते हैं तो भी ठीक है। चलिए tan 2a लिखते हैं। tan 2a इक्वल टू क्या होता है, tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, या tan 2 थीटा बराबर ही अपना याद किया होगा तो tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो वहाँ पे थीटा के स्थान कुछ भी लिखा जा सकता है फिलहाल, क्योंकि हमने यहाँ a माना है इसलिए हमने a लिखा हुआ है। क्या बोल देंगे आप यहाँ पे, tan का मान क्या करने पे, रखने पर, यहाँ कह सकते हैं आप कि tan a का मान क्या करने पर, रखने पर, तो हो जाएगा आपका tan 2a इक्वल टू tan a का मान क्या है आपके पास x, तो 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2a इक्वल टू, अब tan को आप पक्षांतर करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब a का पुनः मान यहाँ पर पुटअप करेंगे तो a का मान क्या माना गया है, tan इनवर्स x माना गया है। यहाँ पे रख देते हैं तो कह सकते हैं कि a का मान क्या करने पे, रखने पर, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाएगा भाई। तो इतना कर लेते हैं तो ये आपका प्रॉपर्टी भी हो गया। और ये जब आप फार्मूला याद किए रहेंगे तो हम आगे नेक्स्ट क्लास से आपको क्वेश्चन बताएंगे, तो वो आपको लगाने में काफ़ी मदद करेगा। अगर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यदि इससे आपसे थोड़ा भी लाभ होता है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोग पढ़ेंगे भी, उनका लाभ भी होगा। धन्यवाद।